सो हेलो गाइस, नीट PYQ सीरीज़ का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेके आ गए। तो गाइस इस लेक्चर में हम लोग लास्ट 10 ईयर के जितने भी PYQs है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से वो सारे करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें H2SO4 K2SO4 CH3COOK का हमें दे रखा है X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली। हमें फाइंड आउट करना है CH3COOH का। जब हम H2SO4 को डिसोसिएट करेंगे तो हमें मिलेगा H प्लस 2H प्लस SO4 2 माइनस, इसकी वैल्यू दे रखी है X। ऐसे ही K2SO4 को करेंगे तो 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसकी वैल्यू दे रखी है Y और Z। CH3COO माइनस प्लस K प्लस, इसकी वैल्यू दे रखी है Z। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा K प्लस है वो हमें नहीं चाहिए और हमें यहाँ से भी K प्लस मिलेगा, तो हम ये K प्लस को रिवर्स कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 2 कर रहे हैं। तो 1 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इसमें हम माइनस करेंगे ये उल्टा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ये जो 1 और 2 है इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। 3 में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा जाएगा 2CH3COO माइनस प्लस 2K प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2Z। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं X में। तो 2CH3COO माइनस प्लस 2K प्लस प्लस 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, इस वाले की वैल्यू क्या है 2Z और ये हो गया X, तो ये हो गया 2Z और ये हो गया X। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है, हमें ये 2K प्लस एक्स्ट्रा मिल रहा है और ये SO4 2 माइनस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले रिएक्शन को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो ये हो जाएगा Y। तो हम देख रहे हैं हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ये 2K प्लस से 2K प्लस चला जाएगा, SO4 2 माइनस से SO4 2 माइनस चला जाएगा, तो हमारे पास बच क्या जाएगा। नेक्स्ट पेज कर देते हैं, तो हमारे पास बच गया 2CH3COO माइनस, देख लो यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है 2CH3CO माइनस 2CH3CO माइनस 2H प्लस, बाकी सारे कट गए। और ये किसको सॉल्व करने पे आया, ये आया है 2Z प्लस X माइनस Y, 2Z प्लस X माइनस Y। पर हमें तो, और हमें इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पर हमें चाहिए CH3COO माइनस प्लस H प्लस का, तो हम क्या करेंगे, इस वाली रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2Z प्लस X माइनस Y बाय 2। ऑप्शन में देख लेते हैं ऐसा कोई है क्या, ऑप्शन में हमें दे रखा है X माइनस Y बाई 2 प्लस Z, तो हम इसको सॉल्व करते हैं X माइनस Y प्लस 2Z बाई 2, ऐसा हमारा आ रहा है क्या, X माइनस वाई, इसको रीअरेंज करेंगे तो X माइनस वाई प्लस 2Z बाय 2, फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने H2SO4 को आयन को डिसोसिएट करा, H प्लस और SO4 2 माइनस, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें X, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। K2SO4 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है Y, CH3COOK की Z। इसके बाद हमने क्या करा, जो CH3COA का मोलर कंडक्टिविटी है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हो गया 2CH3CO माइनस और 2K प्लस। उसके बाद हमने
थर्ड रिएक्शन है उसको हमने सेकंड वाले से फर्स्ट वाले से ऐड कर दिया। उसके बाद ऐड करने के बाद हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन में हमारे पास आ गया था, लेकिन K+ और SO4 2- एक्स्ट्रा पड़ रहा था, तो हमने उसे माइनस करा तो यहाँ पे 5 से माइनस कर दिया। उसके बाद हमारे पास आंसर तो आ गया, पर इसमें 2 टाइम्स आ रहा था, तो हमें सिंगल का निकालना था, तो हमने टोटल को 2 से डिवाइड कर दिया, पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केली मेटल आयन इज लोएस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स आर पुट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है हाइड्रेशन एनर्जी का। तो जब भी जो जितना ज़्यादा स्मॉल एलिमेंट होगा उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल आके उससे उतना ज़्यादा घेर लेंगे, तो घेर लेंगे तो क्या होगा, वो बल्की हो जाएगा। अब जब कोई भी चीज़ बल्की हो गया तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी उसकी, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो हमें यही पूछ रहा है सबसे कम आयनिक मोबिलिटी किसकी होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम, क्योंकि इन सब में सबसे छोटा हम जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम। तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे मोलर कंडक्टेंस दे रखा है 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 9.4, यानी हमें लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस दे रखा है 9.54 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसके बाद इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस दे रखा है 238 पर ओ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें पूछा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें अल्फा NH4OH पूछ रहा। तो हम जानते हैं अल्फा का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों की वैल्यू दे रखी है हमें इंटू 100% में निकालना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 40.800%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेम फर्स्ट की तरह ही है, बस ये थोड़ा सा इजी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हम लैम्डा NH4Cl, तो NH4 प्लस Cl माइनस, इसमें माइनस कर देंगे NaOH, Na प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे कुछ जा रहा है क्या, कुछ भी नहीं जा रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। हमें लाना क्या है NH4 प्लस OH माइनस, हमें ये बचना चाहिए सॉल्व करने के बाद। इसमें देखते हैं NaOH प्लस NaCl माइनस NH4Cl, तो यहाँ से Cl चला जाएगा, NH4 और 2Na बच जाएगा इस वाले रिएक्शन में। सेकेंड वाले रिएक्शन में हमारे पास बच जाएगा NH4 प्लस 2Na प्लस, चूँकि हमें ये तो नहीं चाहिए। थर्ड देखते हैं NH4 प्लस OH माइनस प्लस NH4 प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस Cl माइनस, तो ये Cl 2Cl हो जाएगा, NH4 2NH4 प्लस और H प्लस और OH माइनस H2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2NH4 प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H2O। हमें ये तो नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज कर देते हैं। सबसे बढ़िया लैम्डा NH4Cl, लैम्डा MnH4Cl, तो ये क्या हो जाएगा NH4 प्लस Cl माइनस का, NaOH को लिख सकते हैं प्लस Na प्लस OH माइनस NaCl, यानी
माइनस सी एल माइनस, यहाँ से एन ए प्लस से एन ए प्लस किया, सी एल माइनस से सी एल माइनस किया, बच गया क्या हमारे पास NH4 प्लस OH माइनस। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An increase in equivalent conductance of a strong electrolyte dilution is mainly due to। जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो तुरंत आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर हम डाइल्यूशन और बढ़ाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे जो आयंस का कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा, ये तो नहीं होगा। क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने पे आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है किसमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि हम जानते थे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट वी के, इस वजह से। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ने वाले। तो इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी, इंक्रीज इन बोथ नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ने वाले, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ने वाले। अब बचे 100% आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट नॉर्मल डाइल्यूशन, इंक्रीज इन आयनिक। तो आयनाइजेशन ये भी नहीं होने वाला, तो फिर क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाएगा। आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? जैसे पहले मान लो ये रहा, ये एक सोल्यूशन है, इसमें Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये आयंस है Na प्लस Cl माइनस। अब क्या करा हमने? डाइल्यूशन करा तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो अब इन आयंस को जगह ज़्यादा मिल गई, तो अब ये मूव फ्रीली कर पाएंगे, तो इनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 1/3 22 मोल 32 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड इज 8 एंड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन द डिसोसिएशन कांस्टेंट। सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे, फिर के इक्विवेलेंट निकालेंगे। के जानते हैं हम C अल्फा स्क्वायर होता है, और अल्फा होता है लैम्डा m अपॉन में लैम्डा नॉट m। अल्फा निकाल लेते हैं पहले। अल्फा हो जाएगा 8 अपॉन में 400। ये जो वैल्यू दे रखी है ये लैम्डा m हो गया, और ये 400 लैम्डा नॉट m हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/50। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो के सी कंसंट्रेशन में दे रखा है 1/32 इंटू 1/50 इंटू 1/50। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2500 इंटू 32/1। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? सही कर रहे हैं ना सब कुछ? हाँ ठीक है। 32 इंटू 2500/1, 32 25 मल्टीप्लाई करें 5 2 10 3 5 15 1 16 2 2 4 3 2 6 0 6 4 10 6 1 7 1 8 800 1/8 इंटू 10 की पावर 4 10 की पावर -4 इंटू 1/8। 1/8 होता है 0.8 1 जा 0.125 होगा, तो 1.25 इंटू 10 की पावर -5। इसका आंसर जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -5, डी ऑप्शन। यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -5। इसमें सबसे पहले हमने अल्फा निकाला। अल्फा निकालने के बाद के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है C अल्फा स्क्वायर, उससे हमने वैल्यू पुट करा। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 1/8 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। On heating one end of a piece of metal, the other end became hot.
ये बोलना चाह रहा है। अब हम यहाँ पे हमने हीट कर दिया, तो हीट करने पे क्या होता है, दूसरा एंड भी हीट हो जाता है। क्यों होता है? कंडक्शन की वजह से होता है। तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल, नहीं, मोबिलिटी ऑफ द एटम्स, एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन मूविंग टू अदर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हीट करंट फ्लो होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन वन एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे, तो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द अदर एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का स्वभाव है। On electrolysis, dilute sulfuric acid using platinum electrode. The product obtained at anode will be एनोड मतलब हम जानते हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैसे याद कर सकते हैं? LOAN सबको ही पता होगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला। हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, यानी डाइल्यूट है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर भी होगा। तो वाटर में हमारे पास क्या होता है? H2O। तो H2O क्या होता है? H प्लस प्लस OH माइनस H2SO4। तो H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहता है कि सबसे ज़्यादा जो अनायन होता है उसमें माइग्रेट कौन होगा? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे हमें OH माइनस एक आयन दिख रहा है ना, तो OH माइनस क्या होगा? O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो H प्लस है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन होगा कैथोड पे और ये होगा एनोड पे। हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है एनोड पे क्या बन रहा है, तो एनोड पे हमारा ऑक्सीजन गैस बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO4 2 माइनस MnO4 2 माइनस MnO4 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने फेरेट इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ पे देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, +7, x माइनस 8 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू +6। और यहाँ पे Mn का आ जाएगा +7, तो क्या हो रहा है? +6 से +7, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है उसमें 1 फेरेट इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। तो हमें पूछा कितना गया? 1 मोल का? नहीं, हमें पूछा गया 0.1 मोल का। तो 0.1 मोल का कितना होगा? 0.1 फेरेट। तो 0.1 फेरेट कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 96500, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9650। ऑप्शन नंबर सी। सेम सवाल पिछला वाला रिपीट है, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन ही बनेगा। हमें यहाँ पे E0 सेल दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन पूछा जा रहा है। हम जानते हैं E सेल इक्वल्स टू E0 सेल -0.059/n log K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम 0, तो ई सेल इक्वल्स टू 0.059/n log K। तो ई सेल 0.59 दे रखा है, 0.059 log K।
लॉग के। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाया इंटू 100 कर दिया, यहाँ पॉइंट हटाया इंटू 1000 कर दिया। इसको सॉल्व करने पे 10 आ गया। तो लॉग के की वैल्यू 10 आ गया, बेस 10 है तो के हो जाएगा 10 की पावर 10, यानी 10 की पावर 10 एक ही ऑप्शन में है, सी। 29 का आंसर हो जाएगा सी। अब हमें दिया गया है कि Zn से ZnSO4 ये हमारी सेल रिएक्शन दे रखा है, लिख लेते हैं। जिंक ZnSO4 इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर, CuSO4 1 मोलर Cu, ठीक है। तो हमें निकालना है इस वाले डैनियल सेल की जो ई नेट की वैल्यू है उसको E1 मान लिया, तो E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। E1 इक्वल्स टू 0.059 बाई n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है ना। तो जिंक ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और Zn+2 में कन्वर्ट हो गया, यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 2। तो यहाँ हो जाएगा log 1/0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। तो E1 इक्वल्स टू 0.059/2 माइनस log 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा 0.059/2 इंटू 2 log 10। तो E1 की वैल्यू आ गई 0.059। अब ये बोल रहे हैं, अब इन्होंने कंसंट्रेशन रिवर्स कर दिया, जो ZnSO4 की कंसंट्रेशन है उसको 1 मोलर कर दिया और इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर कर दिया। तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है, E2। तो E2 निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। E2 हो जाएगा -0.059/2 log 0.01/1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2। हाँ ठीक है। तो log 10 की पावर -2, अरे ये हो जाएगा log 10 की पावर 2। यहाँ पे एक गलती हो गया, तो ये माइनस का होगा। E1 इक्वल्स टू -0.05। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 -0.059/2। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 0.059/2 इंटू 2 log 10, 2 से 2 गया 0.059 E2 और E1 आ गया -0.059। तो यहाँ पे देख रहे हैं E2 बड़ा है E1 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, E2 ग्रेटर देन E1 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में जानते हैं H++ OH माइनस, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10 की पावर -7।
2H plus 2 electrons, 2H2। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 2। करते सॉल्व। E नॉट सेल फॉर हाइड्रोजन इज 0, therefore E cell equals to 0.059 2 के लिए 2 है तो n हो जाएगा 0.059/1 log पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन में 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर और 10⁻14। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा PH2 हो जाएगा हमारा 10⁻14। हमारा आंसर हो जाएगा 32 का ए। नेक्स्ट सवाल है डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्यूल सेल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। Mn+2 और Mn+3। तो हम क्या कर रहे हैं, Mn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Mn। इसमें E0 की वैल्यू दे रखी है -1.18 वोल्ट। Mn+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी E0 की वैल्यू दे रखी है -1.51 वोल्ट। हमें फाइंड आउट किसकी करनी है, 3Mn+2 gives 0 + 2Mn+3। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 2 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3Mn2+। तो हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पर E0 की वैल्यू तो चेंज होती नहीं क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। देयरफॉर इस पर रिएक्शन का हो जाएगा E0 सेल इक्वल्स टू E1 + E2। दोनों को ऐड कर देते हैं -1.18 प्लस -1.51 -1.18 तो ये हो जाएगा -2.69। तो E0 सेल की वैल्यू हो गई -2.69 प्लस 2.69। तो हमारा आंसर क्या है, -2.69 एंड नो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36। हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 3 मेटल्स का दे रखा है, रिड्यूसिंग पावर पूछ रखा है। जब भी रिड्यूसिंग पावर पूछे तो हमें देखना होता है SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव मैग्नीट्यूड, यानी नेगेटिव में जिसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो उसका SRP ज़्यादा होगा, यानी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। हमें x दे रखा है, x की -1.2 है, y की 0.5 है, z की -3 है। तो नेगेटिव में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, z की, यानी z की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा, उसके बाद x की, उसके बाद y की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ZX/C। हमें यहाँ पे दे रखा है E0 सेल फॉर अ गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू, यानी E0 सेल की वैल्यू दे रखी है नेगेटिव। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डेल्टा Z0। हम जानते हैं डेल्टा Z0 इक्वल्स टू -NF E0 सेल। हमें E0 सेल नेगेटिव दे रखा है तो डेल्टा Z0 क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू F इंटू नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। डेल्टा Z0 पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा Z0 पॉजिटिव इसमें और इसमें। के की बात कर लेते हैं।
डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। अब डेल्टा जी नॉट को पॉजिटिव होने के लिए एल एन के को नेगेटिव होना चाहिए, यानी के की वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। यानी डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में। डेल्टा जी नॉट 0 से बड़ा, ठीक है, और के इक्विलिब्रियम, हमारा आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल, हम जानते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ये सारे क्या होते हैं, एस आर पी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम इसे एस आर पी, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये तो ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, हमारा ये सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये गलत है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल देते हैं तो क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, तो ये गलत हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी ए। बहुत ईजी सवाल ही, एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। Cu plus 2 plus 2 electrons gives Cu. Cu plus 2 plus electrons gives Cu plus, नोट दे रखी है 0.337, इसकी दे रखी है 0.153। हमें पूछा गया Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, तो हमें क्या करना है, इस वाले रिएक्शन को रिवर्स करके, यानी इस वाले रिएक्शन को माइनस कर देते हैं पहले वाले में से, तो 0.337 माइनस माइनस 0.153, हमने क्या करा 1 माइनस 2। जब इसको रिवर्स करेंगे तो इसका ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0.153, और इन दोनों को फिर ऐड कर देते हैं। इसको रिवर्स करके ऐड कर देना, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ई नॉट की वैल्यू माइनस हो गया, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आ गया 0.337 प्लस 0.153, 7 3 10 5 3 8 1 9, एक सेकेंड, 5 7 3 10 5 3 8 1 9, इसका आंसर हो जाएगा 0.52। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा ए प्लस सॉल्ट ब्रिज बी प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड ए से ए प्लस बन रहा है और बी प्लस से बी बन रहा है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस प्लस बी प्लस गिव ए प्लस प्लस बी, ये हमारा हो गया सेल रिएक्शन। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ए प्लस इलेक्ट्रॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस 40। चलो देखते हैं वाला क्वेश्चन। ई नॉट फॉर द सेल Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu इज 1.10 वोल्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा। हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम ई सेल
इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट। ई नोट सेल दे रखा है, ई सेल 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, तो देयरफॉर ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। तो 1. ये 0 हो गया, तो हो गया ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद क्या करना है, वैल्यूज पुट करते हैं। 1.10 इक्वल्स टू 0.059 बाई एन की वैल्यू 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। 1.10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059 इक्वल्स टू लॉग के इक्विलिब्रियम। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 37.22। अब एंटी लॉग लेते हैं तो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा 10 की पावर 37.22। एक ही ऑप्शन है हमारा, 10 की पावर 37, 55 का डी। ऐसा बात है इसको। An electrochemical cell set up as platinum hydrogen HCl CH3COH H2. The EMF of this cell will not be zero because, बताओ EMF of the cell जीरो कब होगा। जैसे EMF का फॉर्मूला होता है 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। जब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 होगी तभी EMF ऑफ द सेल जीरो होगा, क्योंकि लॉग 1 ही जीरो होता है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOH कंसंट्रेशन ऑफ HCl जब ये बराबर होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी हमारा pH 1 होगा। जबकि हम जानते हैं कि CH3COOH एक वीक एसिड है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या करेगा, HCl जो है वो 0.1 मोलर पूरा का पूरा H+ आयन दे देगा, लेकिन जो CH3COOH है वो 0.1 से कुछ ना कुछ कम ही देगा H+ आयन। तो ये वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी, इसलिए 0 नहीं होगा। इसलिए यहाँ पूरा pH of 1 मोलर एंड 0 इज नॉट सेम। इसके बाद हमारा दे रखा है E0 Fe+2 से Fe, E0 Fe+3 से Fe2+। तो हमें बताना इसका आंसर क्या होगा। हमें क्या करना है, Fe+2 से Fe बन रहा है, यानी +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, और Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव Fe2+। हमें निकालना क्या है, Fe+2 Fe+3 गिव्स 3Fe+2। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बेसिकली ऐड कर देना है। 0.441 0.771 माइनस 0.441 ये हो जाएगा 0.771। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा 0.771 0.441 112 7 4 11 11 1 12 1। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1.212 वोल्ट। 47 विदाउट लूजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ZnCl2 कैनॉट बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ले के बारात श्री खाना मजे से आना मंजन
मंजन यानी जिंक के ऊपर आता है एल्युमिनियम। जो एल्युमिनियम है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, यानी एल्युमिनियम के वेसल में हम कभी भी जिंक की चीज़ें नहीं रख सकते। हम जानते हैं कि जो भी हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसमें जो ऊपर साइड में आता है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। यानी ऊपर एल्युमिनियम है, नीचे जिंक है, तो हमारा एल्युमिनियम डिस्प्लेस कर देगा, तो एल्युमिनियम के वेसल में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें यहाँ पे दे रखा है SN4+ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सम हाफ रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है SN+4 की He2+, यहाँ पे +4 से +2 यानी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका है? PbO2 की, यानी PbO2 SrP सबसे ज़्यादा, यानी Pb इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना कि रिड्यूसिंग। ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए SN+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Hg2, SN+4 इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द Pb+4। SN+4 स्ट्रॉन्गेस्ट, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल ये वाला, ये भी एक अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर कौन कौन से आयन Fe+2, Fe3+ और I- है। अब यहाँ देख रहे हैं हम Fe+3 से Fe2+ जाने के लिए जो 0.77 है, यानी I2 से I-, यानी जो SrP है वो Fe+3 का वो ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी Fe+3 है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो I- क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे हो जाएगा I2 विल बी रिड्यूस्ड, गलत। देयर विल बी नो रिडॉक्स, गलत। Fe+2 विल बी ऑक्सीडाइज, गलत। I- विल बी ऑक्सीडाइज टू I2, सी ऑप्शन। तो हमारा एक और सवाल आ गया, ये आई थिंक ये पीछे का रहा है, ये सेम रिपीट हो गया। इस वाले सवाल को होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल रिएक्शन में उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देता है। को डिस्प्लेस कर देता है। देखते हैं हम इसमें, यहाँ पे हम देखें Ki + Br2 गिव्स KBr + I2। हमें पूछा है नॉट फिजिबल, यानी कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं Ki क्या, जो I- है वो डिस्प्लेस हो जाएगा KBr से, ये सही है। KBr I2, Ki + Br2, तो जो हमारा Br है वो I2 से डिस्प्लेस हो जाएगा, नहीं, क्योंकि Br जो है FClBrI। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखेंगे I2 Br2 Cl2 F2, नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देंगे, यानी Cl Br को डिस्प्लेस कर देगा, Br I को कर देगा, पर I Br को नहीं कर पाएगा, Br Cl को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसी तरह Cl F को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा KBr + I2। ये एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल है, इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सारे सवाल ख़त्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा कमेंट में ज़रूर अपनी क्वेरीज लिख देना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को ख़त्म करेंगे। बाय बाय।